दिस इज मुकेश एंड वेलकम टू IIM टिप्पणी। आज हम बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का क्या होता है यूज, कैसे हम उस सेंटेंस को पहचानते हैं, हिंदी में लिखी हुई सेंटेंस को कैसे पहचानते हैं और इंग्लिश में लिखी हुई सेंटेंस को कैसे पहचानते हैं, इन सारी बातों को डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। चलिए बात करते हैं द पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होती है, पहले तो हम पास्ट की ही बात कर लेते हैं। वैसे हमने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है पास्ट टेंस वो होती है जो हमारे पास्ट के एक्शंस को, हमारे पास्ट के हैबिट्स को शो करती है। पास्ट टेंस सबसे पहले हम बात करते हैं रिकॉग्निशन की। इन वाक्यों की क्रिया के अंत में तथा, तिथि, ते, थे अथवा आ, ई, ए की ध्वनि निकलती है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी सेंटेंस हिंदी में लिखी है और आपको पहचानना है ये किस टेंस की है और टेंस की किस फॉर्म की है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस हिंदी में लिखी हुई सेंटेंस का टेल पोर्शन देखना पड़ेगा। यू विल हैव टू लुक एट द टेल पोर्शन ऑफ द हिंदी सेंटेंस एंड एट दिस यू विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज। तो इसमें क्या है, अगर जो आपकी पास्ट की सेंटेंस लिखी हुई है तो आपको अगर पता चलता है कि उस सेंटेंस का जो टेल पोर्शन है, लास्ट का पोर्शन है, उसमें ताथा, तिथि, तेथे आता है क्रिया के अंत में, तो पास्ट इंडेफिनिट होगी। अगर उसमें साउंड आती है आ, ई, ए की, तो वो पास्ट इंडेफिनिट होगी। अब अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर होता है आपका अफर्मेटिव। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में जो है हमारा आता है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म। सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज होता है यहाँ पर ऑब्जेक्ट एंड आरपी। अगर हम नेगेटिव स्ट्रक्चर की बात करें तो नेगेटिव आपका होता है, नेगेटिव के दो टाइप होते हैं। फर्स्ट टाइप में आपका आता है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस एमबी, फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरपी। सेकेंड टाइप जो होता है वो आपका नेबर आता है, तो सब्जेक्ट प्लस नेबर प्लस एंड सेकेंड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरपी। अब बात करते हैं हम डिड नॉट की और एमबी फर्स्ट की, जबकि फिर इसमें एमबी सेकेंड आ जाता है और जो आपका अफर्मेटिव फॉर्म है उसमें सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब मतलब एमबी सेकेंड का यूज होता है। क्योंकि हम पास्ट एक वर्ब के तीन फॉर्म होते हैं, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म एंड परफेक्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तो प्रेजेंट फॉर्म जो होता है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कहलाता है, जो पास्ट फॉर्म होता है वो सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब कहलाता है। ये तो आपकी सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब की बात हो रही। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट एमबी फर्स्ट, ये डिड नॉट आया तो एमबी फर्स्ट आ गया, क्यों एमबी सेकेंड नहीं रहा? उसका कारण यह है क्योंकि डिड जो है वो खुद एक अपने आप में वर्ब होती है, जो कि प्रेजेंट में हमारा डू और डज आता था। तो पास्ट टेंस में जब हमारा यहाँ पे डिड आ गया तो दो सेकेंड फॉर्म एक साथ में नहीं हो सकती, इसलिए डिड यहाँ पे आया जो वर्ब को पास्ट में ले जा रहा है, इसीलिए जो हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है। दूसरी बात,
नेवर का अगर जो हम यूज करते हैं तो फिर हमारी वापस वही सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाती है। उसका रीजन ये है, नेवर जो है वो मेन वर्ब नहीं एडवर्ब है। ये तो स्ट्रक्चर की बात हुई। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर की। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर जो होता है वो भी आपके दो टाइप में होता है, एस नो टाइप। एस नो टाइप का जो होता है वो आपका हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, तो आपका ये हो जाएगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस एंड बी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरपी प्लस क्वेश्चन मार्क। डब्ल्यूएच टाइप जो होता है वो आपका डब्ल्यूएच वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस एंड बी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरपी प्लस क्वेश्चन मार्क। तो हमारे दो टाइप के इंट्रोगेटिव होते हैं। जो सिंगल इंट्रोगेटिव जिसको हम एस नो टाइप का कहते हैं, उसमें सिर्फ आपसे जवाब मांगा जाता है और उसमें एक बड़े एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं होती है। सपोज आपसे पूछे कोई क्या आप वहाँ गए थे, तो उस कंडीशन में आप आंसर सिर्फ दे सकते हैं यस या नो करके। आप गए थे तो यस, आप नहीं गए थे तो नो। लेकिन अगर कोई आपसे पूछता है सेकेंड टाइप का क्वेश्चन कि आप वहाँ क्यों गए थे, तो आप सिर्फ यस और नो का उत्तर देके काम नहीं चला सकते, आपको एक रीज़न बताना पड़ेगा। यही अंतर होता है जिसको हम सिंगल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव भी कहते हैं, और जिसे जो रियल में है वो एस नो टाइप और डब्ल्यूएच टाइप ऑफ वर्ड्स कहा जाता है। अगली बात हम इसमें ये कर लेते हैं, डिड जो है एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, तो डिड को यहाँ पर नंबर ऑफ द सब्जेक्ट या पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट से कोई असर नहीं पड़ता, ये सारे सब्जेक्ट्स के साथ में सेम यूज होती है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। पहला एग्जाम्पल लिख लेते हैं, वह मुझसे आज मिलने आई। तो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो हमें क्या बताता है, सब्जेक्ट, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट और आरपी। तो हम यहाँ पे देखते हैं तो मुझसे मिलने कौन आया, वह, तो क्या हो जाएगा शी। और फिर मेन वर्ब आती है, तो मेन वर्ब इसमें क्या है, आना, तो शी केम। कहाँ आई, मुझसे मिलने, तो शी केम टू मीट मी। ये आपका अफर्मेटिव का एग्जाम्पल हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल हम नेगेटिव का लेते हैं, और नेगेटिव में है मैं उसका व्यवहार पसंद नहीं करता था। तो मैं उसका व्यवहार पसंद नहीं करता था, तो आपका सब्जेक्ट तो मैं है, तो आई हो जाएगा आई। अब नहीं आया, तो नहीं वाले में हमने जो नेगेटिव स्ट्रक्चर बताया है उसमें आपका क्या है, डिड नॉट का यूज होता है। तो आई डिड नॉट। अब क्या है, मेन वर्ब पसंद करना, तो आई डिड नॉट लाइक। क्या नहीं पसंद करना, उसका व्यवहार, तो आई डिड नॉट लाइक हर कंडक्ट। सेकेंड टाइप जो नेगेटिव है उसका आपका लिख लेते हैं,
मेरी उससे कभी बात नहीं हुई। तो जैसा कि हमने बताया था कि आपका आ ई ए की साउंड निकलती है, तो इस सेंटेंस में आपकी साउंड निकल रही है, मेरी उससे कभी बात नहीं हुई, मतलब ई की साउंड निकल रही है। तो लेकिन इसमें क्या है, कभी और नहीं दो वर्ड दिए हुए हैं, तो इसकी जगह पर आपका नेवर का यूज आएगा, तो आपका आ जाएगा आई नेवर टॉक्ड टू हर, मेरी उससे कभी बात नहीं हुई। हम इंट्रोगेटिव एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। तो इंट्रोगेटिव एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। क्या वह भी यहाँ आता था? सेकेंड, तुमने उस बच्चे को क्यों नहीं मनाया? तो अगर जब हम सेंटेंस को देखें तो क्या पता चलता है, ये सिंगल इंटरोगेटिव मतलब यस नो टाइप की है। अगर जो आपसे पूछा जाए क्या वह भी यहाँ आता था, तो अगर आता था तो यस, नहीं आता था तो नो। ऐसे सेंटेंस का आंसर हम एस नो टाइप से दे सकते हैं। लेकिन इसका क्या है, तुमने उस बच्चे को क्यों नहीं मनाया, यहाँ पे आपको एक कारण बताना पड़ेगा कि आपने उस बच्चे को मनाया क्यों नहीं। चलिए स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो हमारा जो क्या से सेंटेंस शुरू होती है, तो उसे हम डिड से बनाते हैं। तो डिड, और वह भी यहाँ आता था, तो डिड ही ऑल्सो कम हियर, डिड ही ऑल्सो कम हियर, क्या वह भी यहाँ आता था? अब सेकेंड टाइप का जो है वो WH वर्ड से है, तो पहले आपका क्या आएगा, वाई। वाई डिड यू not convince that child? That child. Why did you not convince that child? एग्जाम्पल नंबर 6। अब इसमें हम बात कर लेते हैं जिसमें अननोन सब्जेक्ट होता है। यहाँ पे जिसमें WH वर्ड खुद सब्जेक्ट होता है, वो आपका हु से शुरू होता है या आपका व्हाट से हो सकता है। आपको किस बात ने दुखी किया? तो आपका क्या हो जाएगा, किस बात ने, मतलब व्हाट मेड यू सैड। अगर नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं तो हम कह सकते हैं तुम्हें कौन बुलाता था? तो आपका हो जाएगा हु कॉल्ड यू, तुम्हें कौन बुलाता था। यहाँ पे जो कौन है, बुलाने का काम तो कौन करता है, बट ये अननोन सब्जेक्ट है, मतलब इसको हम जानते नहीं कौन है ये, इसलिए ये क्या हो जाता है, ये सब्जेक्ट का काम करता है, हु कॉल्ड यू।
अब हम बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट के यूज की। तो इसका यूज होता है इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन और event of the past time it is used to express an action or event of the past time। पास्ट टाइम के एक्शन जो कार्य पहले हुआ था उसको दर्शाने में हम पास्ट टेंस का यूज करते हैं, और आपका जो इवेंट कोई घटना घटित हुई थी उस घटना को दर्शाने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। और ये एक हैबिचुअल एक्शन को भी शो करता है, हैबिट ऑफ द पास्ट एटसेट्रा। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो आपका हो सकता है एडिसन invented the gramophone। तो एडिसन इन्वेंटेड द ग्रामोफोन, तो ये आपकी बात करता है एक्सप्रेशन एक्शन और इवेंट ऑफ द पास्ट टाइम। और सेकेंड एग्जांपल अगर हम ले लें तो आपका क्या है हैबिट ऑफ द पास्ट। तो आई ऑलवेज went to the temple। मैं हमेशा मंदिर जाता था या जाया करता था। इसमें आपका यूज्ड टू का भी यूज होता है। अगर इसमें हम यूज करें तो आपका हैबिट को शो करता है आई ऑलवेज यूज्ड टू do the things on time। कि मैं हमेशा चीज़ों को समय पर किया करता था लेकिन अब नहीं कर पाता। पास्ट की बात को ये दर्शाता है। कुछ एडवर्ब्स पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज होते हैं, जैसे आपका ऑलवेज हो गया, यस्टरडे, लास्ट, प्रीवियस, बिफोर, एगो एक्सेट्रा। अब इस तरीके के एडवर्ब्स का भी पास्ट टेंस में यूज किया जाता है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट में यूज किया जाता है। तो आज के सेशन में आपने जाना कि क्या होती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, क्या है उसका स्ट्रक्चर, किस तरीके से हम उसके अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को बनाते हैं और किस तरीके से हम हिंदी में लिखी हुई सेंटेंस को पहचान सकते हैं। इंग्लिश में अगर जो लिखी हुई सेंटेंस है तो उसको पहचानने के लिए आपको वर्ब फॉर्म ऑफ द टेंस देखना है कि टेंस का जो वर्ब फॉर्म है वो कैसा है। अगर सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है तो वो पास्ट इंडेफिनिट की है, अगर डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है तो भी पास्ट इंडेफिनिट है। अगर हिंदी में देखना है तो हमें टेल ऑफ द सेंटेंस देखना होता है कि अगर हिंदी में की लास्ट की पहचान बाकी की निकल रही है ता था ती थी ते थे अथवा आ ई ए की साउंड, तो वो आपकी पास्ट इंडेफिनिट की सेंटेंस होगी। आशा करता हूँ आज का ये सेशन आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।